आज का वीडियो तो हमारे जो थोड़ा सा मैं जो आम देखती हूँ ना सब घरों में, उस बात को क्लियर करने के लिए बनाया है। जैसे हमें सब कोई पेड़ पौधे करीब करीब सबको अच्छे लगते हैं, ठीक है। लेकिन पौधे भी ऐसे हम आँख बंद करके हर तरफ नहीं लगा सकते। तो जो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट से हैं। ये एयर एलिमेंट है, ग्रीन कलर है। अब एयर एलिमेंट का अब आप सोचोगे कि हम क्यों नहीं साउथ में और वेस्ट में क्यों ना लगाएं। आप देखोगे साउथ वेस्ट जो है वो ये डायरेक्शन ही नहीं है। ये इधर अगर आप साउथ में लगाओगे, साउथ का एक पार्ट क्या है अर्थ और एक पार्ट क्या है फायर, और ये जो पेड़ पौधे हमारे एयर हैं। तो बहुत उल्टे रिज़ल्ट हम देखते हैं। कई लोगों को मैं बात करती हूँ तो वो ये चीज़ बोलते हैं कि उनकी बैल्कनी भरी हुई है, हमने बैल्कनी में, जब वो बात करते हैं वो सिर्फ ये बोलते हैं बैल्कनी में हमने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। फिर मैं पूछती हूँ कि किस डायरेक्शन की बैल्कनी है, तो पता चलता है बैल्कनी जो है वो साउथ में है या वेस्ट में है। अब अगर तो वेस्ट में हमने नॉर्थ वेस्ट की तरफ लगाए हुए हैं तो पौधे अच्छा ही देंगे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इसके लिए सूटेबल है। लेकिन अगर हमारे साउथ ईस्ट में आ जाते हैं तो फायर की डायरेक्शन है। लेकिन फिर हम एक और चीज़ भी हम देखते हैं कि फायर का जो अगर हम उसकी शेप्स देखें ना, फायर रिप्रेजेंट करती है पॉइंटेड चीज़ों को। तो हमारा जो स्नेक प्लांट है वो पॉइंटेड उसमें लीव्स होते हैं। तो हम साउथ ईस्ट में अपनी विंडो से बाहर या किचन के बाहर हम स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी अगर हमें मनी ज़्यादा चाहिए, पैसा अगर ज़्यादा चाहिए तो जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है ना वो लक्ष्मी की डायरेक्शन है। तो हम मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी लगा सकते हैं मनी प्लांट, तो उसका भी असर होता है। तो ये एक दो पौधे और इस तरीके से हम यहाँ लगा सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बड़े पौधों, जो बड़े पेड़ होते हैं ना, मतलब छाया हमारे घर पर ना पड़े इतनी दूर होनी चाहिए। अगर हमारा गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है, और घर से काफ़ी बड़ा गार्डन होने के कारण पेड़ों की हमारे घर में, हमारे घर के ऊपर छाया नहीं पड़ रही, तो बिल्कुल अलग बात है। तो हम साउथ में और वेस्ट में बड़े बड़े पेड़ लगा सकते हैं घर से दूर। समझ रहे हो आप? ये मैं उन प्लांट्स की बात नहीं कर रही जो घर के अंदर होते हैं, जो घर के बाहर, जो हमारा बहुत बड़ा गार्डन है, तो उसमें तो हम पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन उनकी छाया हमारे घर पर नहीं आनी चाहिए। तो साउथ में और वेस्ट में हम बड़े बड़े लगा सकते हैं, और नॉर्थ में और ईस्ट में हम छोटी छोटी श्रब्स, छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं। यहाँ तक कि इस डायरेक्शन को हम, अगर ज़मीन है तो उस ज़मीन के ऊपर घास लगाकर भी हम उसको पूरा ग्रीन कर सकते हैं। कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसमें हम पौधे लगा सकते हैं। अब मैं कहूँगी इस डायरेक्शन में भी जब आप पौधे लगा रहे हो ना, तो कोशिश करो नॉर्थ में ज़्यादा लगे। ईस्ट में भी आप लगा सकते हो, ईस्ट में भी पौधे हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो जगह है ना, अगर हम भारी भारी गमले रखेंगे ना तो ये डायरेक्शन हमारी हैवी हो जाएगी। तो हम यहाँ अगर नॉर्थ ईस्ट की बैल्कनी में रखते हैं तो बहुत भारी ना रखें, रख सकते हैं पौधे हम कोई भी लाइट हल्के उसमें रख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े हमारे प्लांटर्स हैं तो हम उसमें ना रखें। तो इसके अलावा हाँ, मैं हमेशा बात करती हूँ कि घर में तुलसी तो होनी चाहिए। अब तुलसी ना, किसी किसी के घर में तुलसी टिकती ही नहीं है। तुलसी का क्या है? ऐसा है कि बड़ी जल्दी वहाँ की जो होती है ना वाइब्स ले लेती है। तो
ऐसा मैंने देखा है कि जिस घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं हैं, वहाँ तुलसी थोड़ा कम रुकती है। लेकिन इसका आपने बिल्कुल गलत मतलब नहीं निकालना कि अगर आपके घर में तुलसी नहीं टिक रही है तो आप सोचो हमारे घर में नेगेटिव वाइब्स है। ऐसे वहम की बात नहीं है। उसको ठीक डायरेक्शन में लगाओ। ये भी तो हो सकता है आपने साउथ में या वेस्ट में रखी है। तो जब मैं हर चीज़ में कहती हूँ कि आपको डराना नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको ठीक डायरेक्शन में रखना है। नॉर्थ में रखो, ईस्ट में रखो, नॉर्थ ईस्ट में रख दो, तो वहाँ क्या होता है ना, तुलसी ज़्यादा होती है। और एक और बात बताऊँ आपको, गमले से ज़्यादा तुलसी अगर हम थोड़ी सी कच्ची जगह रख के उसमें तुलसी लगाएं तो और अच्छी होती है। और मैं तो सबको कहती हूँ, अगर घर बना रहे हो तो पूरे घर को पक्का मत कराओ। उसके ये वाली थोड़ी सी जगह कच्ची मिट्टी जो होती है ना, वो ज़रूर रखो। हमारा अर्थ एलिमेंट जो है ना, वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो आप बाकी जो पौधे हैं आप इस साइड में रखो, तुलसी को भी इस साइड में रखो। अब नारियल एक ऐसा है, नारियल से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नारियल कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी छाया ऐसी नहीं होती आपके घर में आने वाली हवा को रोके या लाइट को रोके। तो नारियल का पेड़ जो होता है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से जो डायरेक्शंस है ना, इनके हिसाब से अगर हम पौधे लगाए, लेकिन फिर भी आप ये सोच लो, ग्रीन है, कलर ग्रीन है, एलिमेंट एयर है, तो आपको अवॉइड करना ही चाहिए उन डायरेक्शंस में जो ये कलर नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो हम घर में घर के अंदर जब हम लगाते हैं ना, तो हमें अनार का पौधा, केला, अब बहुत घरों में लगाते हैं केले, लेकिन केला मुझे पता है कि लोग जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें पानी देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, अगर घर के बाहर वाला गार्डन है तो वहाँ अगर आपने रखा हुआ है तो ठीक है, वहाँ हो, घर के अंदर नहीं। ये सब प्लांट्स को रखने से पहले ना हमें सोचना चाहिए। अब हम छोटे छोटे जो बोलता है जो उठा लाते हैं। तो अगर आप फ्लावर्स लगा रहे हो, अच्छा चलो फूलों वाला भी लगा रहे हो, आप लगाओ, लेकिन कभी कभी तो मैं कहती हूँ फूलों के भी रंग देख के लाओ। और कोई बात नहीं, फूलों वाला आप लगाते हो, एक चीज़ का और ध्यान रखो, कभी भी ना कांटे वाला कोई पौधा मत लगाओ। यानी जैसे कैक्टस वगैरह है, वो हमें ख़राब करता है। कैक्टस से क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा देखा गया ना, कैक्टस होने से घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बॉन्साई भी नहीं लगाने चाहिए, घर में नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा जिंद को तोड़ने से दूध निकलता है ना, वो भी घर में नहीं रखने चाहिए। ये बहुत शुभ पौधे नहीं होते। तो आपको ये तो कुछ पौधे समझ आ गए होंगे। या फ्लावर लगा सकते हो, फिर भी मैं बोलती हूँ अगर आपको फूलों वाले लगाने हो ना, आप लगा लो। और अगर नॉर्थ में लगाते हो तो वाइट, ब्लू, ग्रीन आप लगाओ ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन रेड तो कभी कभी कहती हूँ, अगर आपको बहुत शौक है रेड का, तो आप साउथ में, जैसे मैंने आपको कहा कि आप स्नेक प्लांट रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। वैसे ही साउथ में आप रेड भी साउथ का ही कलर है, ठीक है, रख सकते हो। तो इस तरह के, और जैसे हम करते हैं ना, हम किसी के घर गए, हमने देखा घर के बाहर, मेन गेट के बाहर पौधे लगे हुए थे, घर बहुत सुंदर सजा हुआ था, घर आए हमने भी लगा लिया। ये भी नहीं होना चाहिए। देखो, हो सकता है उनका जो मेन डोर है ना, वो ईस्ट में होगा या नॉर्थ में होगा, इसलिए उन्होंने लगाया और उनको बहुत सूट कर गए। लेकिन अगर हमारा घर साउथ में है तो हमें तो वो सूट नहीं करेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो डायरेक्शन देख के ही ये डिसाइड करो कि उसको, अपने मेन गेट को कैसे सजाना है। इस पर भी मैं एक बार बात करूँगी कि किस डायरेक्शन का मेन गेट हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक और मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, अगर आपको अपना साउथ वेस्ट ठीक करना है तो आप वैसे ही गमले मिट्टी के भर के रख सकते हो, ठीक है, पौधे नहीं लगाने, क्योंकि पौधों की वो डायरेक्शन नहीं है। एक और क्वेश्चन भी आपके मन में आएगा
कि जो पौधे जब हम लगाते हैं तो गमले के अंदर मिट्टी होती है, तो वो तो अर्थ एलिमेंट है, वो हम एयर में कैसे लगाएंगे। लेकिन जब उनके अंदर पौधे लग जाते हैं ना, तो वो एयर को वो दिखाते हैं। ठीक है, तो अर्थ एलिमेंट वो तब तक है जब तक हम उसमें पौधे नहीं लगाते। जैसे ही पौधे लगते हैं वो पूरा एयर एलिमेंट हो जाता है, हमारा एयर एलिमेंट को दिखाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही छोटे छोटे और भी मैं कोई कुछ मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, फिर एक वीडियो बना के आपको आपसे बात करूँगी। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मैसेज करते रहें, सजेशंस देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और जो कर रहे हैं, जो ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आपको छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी हेल्प मिलती रहेगी। कोई न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो एनी टाइम यू आर वेलकम, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।